So good evening friends. आज का जो चैप्टर 31 G09 एग्जैक्ट स्टॉप मोड। एग्जैक्ट स्टॉप मोड क्या है, HMC VMC के अंदर उसको समझेंगे, इसका क्या मीनिंग है, कहाँ उपयोग होता है, इसका क्या क्या डेफिनेशन और क्या फायदे क्या नुकसान है। तो एग्जैक्ट स्टॉप क्या है आपका? एग्जैक्ट स्टॉप आपका एक सामान्य कंटूरिंग ऑपरेशन के दौरान, मोशन से काटने की दिशा को अक्सर बदल दिया जाता है। जब आप कोई प्रोफाइल बनाते हैं, कोई कटिंग करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि आपका सडनली एक्स में चलते चलते आप वाई में मूवमेंट कर देते हो, घूमते घूमते कहीं पे तो घूमेगा ना, तो जैसे अक्सर बदल जाता है। इसके बारे में कुछ भी असामान्य नहीं है, ये नॉर्मल चीज है जो बदली जाती है। सभी इंटरसेक्शन जहां पे आपकी लाइनें ज्वाइंट होती हैं, टेंजेंट पॉइंट या क्लियरेंस के लिए, जैसे मान लो कोई साथ से बाहर से निकाला क्लियरेंस कंटूरिंग में, ये सब एप्लीकेशन होती है आपकी इंटरसेक्शन, टेंजेंट पॉइंट और क्लियरेंस के साथ। यह माना जाता है कि एक हिस्से पर, ये मतलब एक कंपोनेंट पर एक तेज कोणे को प्रोग्राम करने के लिए, जैसे आपको 90 डिग्री पे कोई एज है या कोई भी एंगल पे है, कोई एज जब बनाते हैं, तेज कोने को प्रोग्राम करने के लिए एक ब्लॉक में एक्स एक्सिस के साथ टूल मोशन को अगले ब्लॉक में वाई एक्सिस के साथ एक मोशन में बदलना होगा। एक कटिंग से दूसरे में बदलाव को रोकें। जब एक एक्सिस से दूसरी एक्सिस में जो मूवमेंट होता है उस दौरान, तो उसको कंट्रोल, उसको नियंत्रण को पहले एक्स मोशन को रोकना होगा, फिर वाई मोशन को शुरू करना होगा। साइमल्टेनियसली अगर दोनों चीजें होती हैं कि आपका जैसे एक्स रुका नहीं और वाई मूवमेंट हो गया, उस दौरान क्या होता है, आपका टूल वो जो प्रोफाइल है उसको गड़बड़ कर देता है। उसका कारण क्या है कि क्योंकि एक्लेरेशन के बिना तुरंत दूसरी फीड रेट पर शुरू करना असंभव है, और डिक्लेरेशन के बिना फीड रेट को रोकने के लिए समान रूप से असंभव है। एक संभावित कटिंग गड़बड़ी होती है, डिस्टॉर्शन होता है। इसको अगर मैं सीधी भाषा में समझाऊं तो इसका मीनिंग ये है कि जब आपकी कोई एक्सिस मूवमेंट हो रही है एक्स में, और एक्स में मूवमेंट करने के बाद आपको जैसे वाई में मूवमेंट करना है, तो उसकी जो एक्स की स्पीड है, सपोज करो 500 1000 कुछ की स्पीड दे रखी होगी, फीड दे रखी होगी, वो फीड जब पहुंचती है, और पहुंचती तो सडनली नहीं रुकती, उसमें कुछ समय लगता है, चाहे वो मिली सेकेंड का समय लगता हो या कुछ सेकंड का लगता हो, और वो रुके बिना, जब तक आपका रुकता नहीं है, जब तक दूसरी एक्सिस चालू हो जाती है, और दूसरी एक्सिस भी सडनली नहीं एकदम होती, उसमें कुछ टाइम लगता है एक्लेरेशन का। तो वो जो टाइम लगता है उस दौरान आपके वहां पे जो शार्प एज बनना चाहिए या एक्यूरेट एंगल बनना चाहिए, वो नहीं बन पाता। उसका क्या जुगाड़ है? इस गलती से आपका जो जो नुकीला हिस्सा होता है, जो तेज धार वाला हिस्सा होता है, उस पर तेज कोनों को क्षति हो जाती है, वो तेज कोने खराब हो जाते हैं, मतलब शार्प एज जो है खराब हो जाते हैं, जिससे अवांछनीय अनडिजायरेबल ओवरशूट से काट दिया जाता है। विशेष रूप से बहुत हाई फीड या अत्यंत सक्रिय नैरो एंगल के दौरान, जब आपका कोई एंगल ऐसा शार्प एज बनना हो, जो एंगल 15 डिग्री 20 डिग्री पर कोई जैसे कोई शार्प एज चीज बननी है, उस दौरान यह केवल G0 मोड में और साथ में G02 या G03 मोड में कटिंग मोशन के दौरान होता है, लेकिन रैपिड मोशन G0 मोड में नहीं होता। हाई स्पीड के दौरान स्पीड डिक्लेरेशन ऑटोमेटिक है और पार्ट से दूर है। कहने का मतलब है कि जब रैपिड में चलता है तो उसमें कंपोनेंट का तो टच है ही नहीं, उसकी तो स्पीड वैसे ही ज्यादा है, और ऑटोमेटिक डिक्लेरेशन होता है। जब आपकी मशीन की जब पोजीशन में पहुंचने वाला होता है तो स्पीड अपने आप धीरे हो जाती है और कंपोनेंट से दूर है ही है। तो ये जो एक्शन होता है ये आपका G0 मोड कटिंग मोड के अंदर होता है, आपका G01 में हो सकता है, G02 में या G03 में। अब इससे बचाव के लिए क्या करना है? नियमित CNC मशीनिंग में इस तरह की एरर का सामना करने का एक छोटा मौका है, मतलब छोटे छोटे चांस मिलता है। यहाँ तक कि अगर एरर मौजूद है तो यह संभवतः टॉलरेंस के भीतर अच्छी तरह से होगा। देखा जाए तो ये टॉलरेंस के अंदर ही होगा, ऐसा कोई ज्यादा गड़बड़ी नहीं है। बट
यदि एरर में सुधार की आवश्यकता होती है तो फानुक कंट्रोल 2 कमांड प्रदान करता है जिसका उपयोग समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। उसको हम G09 एग्जैक्ट स्टॉप ओनली वन ब्लॉक बोलते हैं। इसको ओनली वन ब्लॉक का मतलब ये नॉन मॉडल कोड है। नॉन मॉडल कोड है। एग्जैक्ट स्टॉप से साइकिल टाइम बढ़ जाता है। पुराने कंट्रोल पर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्रामों के लिए कुछ मामलों में थीम की आवश्यकता होती है। ये डायरेक्ट नहीं चलता, कुछ इसके लिए भूमिका बनानी पड़ती है, बट नॉर्मल क्या है G09 चल जाता है। अब इसका यूजेस क्या है, कैसे उपयोग करते हैं इसको। एग्जैक्ट स्टॉप कमांड क्या होती है आपकी, कैसे उपयोग में लाती है। एग्जैक्ट स्टॉप मोड आपका जो मतलब एग्जैक्ट स्टिक, वहां पे चीज रुकनी चाहिए। ये डायमेंशन क्या बोलती है कमांड आपकी, एग्जैक्ट स्टॉप। दो कमांड में से पहला जो फीडर को नियंत्रण करता है, जो कमांड में से पहला जो फीडर को नियंत्रण करता है, तब कोनों के आसपास मशीनिंग G09 कमांड एग्जैक्ट स्टॉप। यह एक अनमॉडल कमांड है और इसे हर ब्लॉक में दोहराया जाना है जब तक कि इसकी आवश्यकता होती है। वही प्रोग्राम एक उदाहरण बना के समझाया गया है कि प्रोग्राम के उदाहरण O1301 के अंदर प्रोग्राम नंबर एक्सेलरेशन और डिएक्लेरेशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है और फीड आपकी 90 पर मिनट्स के साथ बजाय हाई फीड के कारण अनइवन कोने हो सकते हैं। ये जो नॉर्मल दिया गया है, ये जो कटिंग मोड है बिना G09 के बनाया हुआ है, इसको अगर वैल्यू हम समझे तो इसके प्रोग्राम नॉर्मल वे में कैसे होता है। G0 के साथ आपकी पोजीशन आ गई, G01 में कटिंग हो गया और उसके नेक्स्ट पॉइंट हम चलते गए, एक्स और वाई में मूवमेंट करते चले गए। तो ये जो आपको दिख रहा है ग्राफ, इस ग्राफ को अगर समझेंगे तो ये लिखा हुआ है कि G09 G61 नोट यूज। बिना यूज करे हुए कैसा होता है, जब आपकी एक एक्सिस मूवमेंट में होती है तो इसकी जो स्पीड होती है वो सडनली रुकती नहीं है, वो ओवरशूट कर जाती है और उसके बाद आपकी वाई एक्सिस मूवमेंट होती है। तो ये जो शार्प एज की बजाय ये बनता है एज आपका। ये दिखने में क्या है कि ये बड़ा करके दिखाया गया, लेकिन होता बहुत मामूली है, ये माइक्रोन्स में होता है। बट जहाँ पे एक्यूरेसी का काम करते हैं उस दौरान इस चीज की जरूरत पड़ती है। और जब G09 यूज करते हैं तो ये आपका एग्जैक्ट बनेगा आपका। जैसे मान लो आपने बोला कि X10 पे रुकना है, तो जैसे मान लो इसमें X19 पे रुकना है तो X19 पे रुकेगा, उसके बाद देन Y में मूवमेंट करेगा। तो जब पूरा रुक जाएगा ना उसके बाद ही मूवमेंट चालू होगा। इसका पर्पज ये है। इसका उपयोग कैसे किया गया है वो बताते हैं अभी। नेक्स्ट जो ब्लॉक है आपका एग्जांपल है, by adding G09 exact stop command in the program, the motion is the block. The motion in block will be fully completed before the motion in the other axis will start. ये प्रोग्राम नंबर 1302 के अंदर हमने क्या लिखा है आपका, जैसे जो पोजीशन था वो पोजीशन लिया, उसके बाद हमने G09 जो जो हमने मूवमेंट किया फीड के अंदर उसमें हर लाइन के साथ हमने लिखा कि जब X90 पे पहुंच जाएगा, जब रुक जाएगा उसके बाद नेक्स्ट y की वैल्यू चालू होगी। ऐसे ही जब y पे पहुंच जाएगा तो x की मूवमेंट चालू होगी, ऐसे नेक्स्ट y की मूवमेंट चालू होगी। इसका पर्पज ये है कि G09 ये मॉडल कोड नहीं है, नॉन मॉडल कोड है। जिस लाइन में लिखा उसी में काम करेगा। जितनी बार इसकी जरूरत पड़ेगी हर बार लिखना पड़ेगा। तो इसका एक उदाहरण, एक एग्जांपल और है कि इसमें सिमिलर कोड एक और होता है आपका, जिसको कि हम G61 बोलते हैं। G61 भी सेम कोड है, इसका भी नाम आपका एग्जैक्ट स्टॉप भी है, बट ये मॉडल कोड है। दोनों में डिफरेंस यही है, एक मॉडल और एक नॉन मॉडल है। तो G09 जो है वो नॉन मॉडल कोड है और G61 जो मॉडल कोड है वो उदाहरण में आगे दिखाया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जहां पे चाहिए वहां पे लिखा गया है। इस ब्लॉक के अंदर हमने क्या लिखा है आपका, एग्जाम्पल 1302 गारंटी है शार्प कॉर्नर एट द ऑल थ्री पोजिशन of the part. If only one corner is critical for the sharpness, program the G09 command in the block that terminate the at the corner.
खाली जिस कॉर्नर पे हमें चाहिए उस पे भी डाल सकते हैं, सारे की जरूरत नहीं है। तो जैसे हमें ये वाला कॉर्नर चाहिए 90 और 16 के बीच में, तो इस वाले कॉर्नर पे हम G09 लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला फिर आपका नॉर्मल की तरह काम करेगा। तो ये आपका तीसरा उदाहरण हो गया। G09 command is useful only if a handful of a block required deacceleration of a for a sharp corner. For a program where all corner must be precise, constant repetition of G09 is not very efficient. अगर आपको कोई कंपोनेंट ऑब्जेक्टिव है, उसके अगर सारे कॉर्नर शार्प एज में चाहिए, आपको एक्यूरेट चाहिए, तो G09 यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एफिशिएंट नहीं होगा, आपको हर लाइन में लिखना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया गया है, एग्जैक्ट स्टॉप मॉडल कमांड। तो एक नई कमांड और निकल के आई है इसके अंदर, एग्जैक्ट स्टॉप मोड। पहले वाला था एग्जैक्ट स्टॉप, इसके आगे मोड और लगाया गया। इस मोड को लगाने का पर्पज ये है कि ये मॉडल कोड बन गया। मॉडल कोड क्या काम करता है आपका, जो एक बार लिख दिया गया, जब तक ये कैंसिल नहीं होगा तब तक ये एक्टिव रहेगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, तेज कोने पर एक एरर को ठीक करने वाली दूसरी कमांड G61 है, एग्जैक्ट स्टॉप मोड। यह G09 की तुलना में बहुत अधिक कुशल है और समान रूप से कार्य करती है। दोनों का फंक्शन एक है। मद्देनजर अंतर यह है कि G61 एक मॉडल कमांड है और G64 कटिंग मोड कमांड द्वारा रद्द किए जाने पर प्रभावी रहता है। इसको एक आपका मॉडल कोड के साथ अगर G64 से ही कैंसिल होगा, ये कैंसिल करने का G64 अप्लाई होगा तो ये कैंसिल होगा। G61 प्रोग्रामिंग समय को छोटा करता है, प्रोग्राम को समय को कम करेगा लेकिन साइकिल टाइम को नहीं कम करेगा। साइकिल टाइम तो कटिंग में उतना ही लगने वाला जितना G09 में लगता है, बस जो प्रोग्राम आपको हर लाइन के अंदर लिखना है कोड, उससे थोड़ा बच सकता है। यह सबसे उपयोगी है कि जब G09 को एक ही प्रोग्राम में बहुत बार दोहराया जाएगा, जिससे यह अनावश्यक रूप से बहुत लंबा हो जाएगा। इसको कम करने का तरीका ये है कि आप G61 यूज करो और 61 को जब तक अप्लाई रखोगे, जब तक 64 नहीं लिखोगे तब तक ये अप्लाई रहेगा। इससे आपका साइकिल टाइम बढ़ेगा बट कंपोनेंट की एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। अभी इसमें जो प्रोग्राम को समझाया गया है ये क्या है, ध्यान दें कि प्रोग्राम का उदाहरण जो 1304 और 1301 के परिणाम में समान है, दोनों का रिजल्ट सेम मिलने वाला है। दोनों मामलों में एग्जैक्ट स्टॉप चेक सभी कटिंग मोशन पर लागू है। अनमोल रूप से जी 1301 में आमतौर पर प्रोग्राम 1304 में एक अतिरिक्त ब्लॉक पर भी ध्यान दें, N18 यह G64 कमांड सामान्य कटिंग का उपयोग करता है। नॉर्मल कटिंग मोड एक्टिव हो जाती है जब 64 अप्लाई करते हैं, अदरवाइज 61 आपका एग्जैक्ट स्टॉप मोड होता है। मशीन पावर चालू होने पर सामान्य कटिंग मोड डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर आपने इसको कैंसिल नहीं भी किया है तो 64 बाय डिफॉल्ट अपने आप कमांड एक्टिव हो जाती है। आमतौर पर प्रोग्राम नहीं किया जाता। चित्र G09 G61 कमांड के साथ बिना टूल मोशन दिखाया गया है। चित्र में दिखाई गई बड़ी ओवरशूट राशि केवल इसके लिए बड़ा किया गया है, दिखाने के लिए। वास्तव में यह बहुत छोटा होता है। अगर इसको मैक्रो में देखोगे तो बहुत छोटा होता है। अगर माइक्रोग्राफ से देखोगे, मैग्नीफाई ग्लास से या कंट्रोल ट्रेसर से देखोगे तो ही पता लगेगा। लेकिन कहीं पे अगर इतनी एक्यूरेसी की जरूरत होती है तो इनका यूज किया जाता है। ये था आपका G09 एग्जैक्ट स्टॉप मोड। अगर मैं आपके भी सवाल ले लेता, तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो